द्रौपदी कहती है, वहां पर एक प्रसंग है, भजन है, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कृष्ण कहते हैं मेरा ये द्रौपदी से कि आखिर जो पुकार अभी आप सुनाई हमको, वह पुकार शुरुआत में ही क्यों नहीं लगाई, तो इतना दुर्दशा तो पूरा नहीं होने देते। तो द्रौपदी कहती कि पहले तो अपने बल का भरोसा हुआ, अपने बल से नहीं सकते थे तो परिवार वाले पे भरोसा किए, परिवार वाले से भी नहीं संभल सकता था तो ये सभा में बैठे हुए बड़े बड़े राजधिराज महाराज सब बैठे हुए थे, उस पर भरोसा किए। हमें लगा कि सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति अंधा है, कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन यहीं पर भूल हो गई। द्रौपदी कहती कि हमसे मिस्टेक यहीं पर हुआ कि हम समझे कि सभा में सब आंख वाले एक ठो अंधा बैठा हुआ है, लेकिन मिस्टेक यही कर गए। गलती क्या हो गई? हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन हकीकत क्या निकला? यहां तो अंधी, यहां तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। द्रौपदी कहती कि हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि भरोसा हम ऐसे लोगों पर कर लिए जो भरोसा करने लायक नहीं था। हम आंख वाला उसको मान लिए जिसको केवल दिखने के लिए आंख तो था, लेकिन उस पर मोह की पट्टी बंधी हुई थी, ईर्ष्या की पट्टी बंधी हुई थी। हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन परिणाम क्या निकला? यहां तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। आंख से तो अंधा है ही, मोह और ईर्ष्या में पड़ करके इसका गदा चलाना, तीर चलाना, भाला चलाना, फरसा चलाना, वह भी कुछ काम नहीं आया। कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन बल का उपयोग क्या कर रहा है भैया? कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन काम खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन वो बल कौन काम का भाई? जो दूसरे को सताने में काम आवे। वह बल के बल है ही नहीं जो दूसरे को रुलाने के काम आवे। उस बल का कोई औचित्य नहीं है जो दूसरे की पीड़ा, दूसरे को पीड़ा देने के काम में आवे। बल वह है जो किसी पीड़ित व्यक्ति को मदद करके पीड़ा से उबार ले। सामर्थ वह है जो आपके सामर्थ लग जाने से किसी बलहीन आदमी को बल मिल जाए, किसी शक्तिहीन आदमी को शक्ति मिल जाए, किसी लाचार आदमी को सामर्थ्य मिल जाए, तब समझना चाहिए कि आपको जो सामर्थ्य मिला है उसका सदुपयोग हो सका है। उस सामर्थ्य का मतलब है आपके हाथ की उपयोगिता इस बात में नहीं है कि किसी के आंख में उंगली डाल करके खून का आंसू बहा दीजिए, बल्कि आपके हाथ की सदुपयोगिता, आपके हाथ का सामर्थ्य इसमें है। यदि कोई किसी पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में पड़ करके आंसू बहा रहा है तो आपका हाथ उठे और उसके आंख तक पहुंच करके उसके आंख का आंसू पोंछ दे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का यदि अवसर दे दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके सामर्थ्य की बलिहारी। आपके हाथ का सामर्थ्य इससे नहीं आंका जाएगा कि आप कितने लोगों को धक्का दे करके गिरा दिए, बल्कि आपके हाथ के सामर्थ्य का मूल्यांकन इस बात से होगा कि आपके हाथ ने कितने गिरे हुए आदमी को सहारा देकर के खड़ा कर दिया है।
और जो आदमी लड़खड़ा रहा है उसको आपके हाथ से, उसने आपका हाथ का सहारा पा करके दौड़ना कितना लोगों ने शुरू कर दिया है, संघर्ष करना कितना लोगों ने शुरू कर दिया है। यदि यह आपका हाथ, आपका सामर्थ्य यदि यह काम करता है, फिर आपका सामर्थ्य अभिनंदन करने योग्य है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो चाहे आप सामर्थ्यवान धन से हो कि पद से हो कि प्रतिष्ठा से हो कि जिस किसी चीज से भी आप सामर्थ्यवान हो, आपके सामर्थ्य को धिक्कार है, दो कौड़ी का है, कोई मायने नहीं है उस सामर्थ्य का। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु कबीर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद इत्यादि महापुरुषों ने इस दुनिया को जीवन रहते तक पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी जितनी सटीक व्याख्या हो सकती थी, जितना सरल रास्ता हो सकता था पाप से बचने का, पुण्य के पथ में लगने का, अधर्म से बचने का, धर्म के पथ में लगने का, उतना सीधा सरल सटीक और सहज रास्ता जीवन भर बताते रहे हो। लेकिन उनकी सीधी बातों को भी माना क्यों नहीं गया, उनकी सरल बातों को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उनके प्रति पूर्वाग्रह से लोगों के दिमाग को भर दिया गया, उनके प्रति नफरत से भर दिया गया, ईर्ष्या से भर दी गई। नहीं तो मैंने क्या कहा कि 9 शास्त्र हमारे यहां रहने के बावजूद भी आज तक दुनिया को क्या पढ़ाया गया? 4 वेद और 6 शास्त्र। 3 कहां गायब हो गया? कितने अभागे हैं हम कि बुद्ध के चिंतन को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो बुद्ध इस भारत की भूमि पर जन्म लिए, पले बढ़े, अपने ज्ञान से पूरे दुनिया को आलोकित करवाया, उस बुद्ध के विचार को हम कहते हैं कि राक्षस बनाने वाला विचार है, असुर बनाने वाला विचार, उसका विचार स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस महावीर के विचार को इस दुनिया में अहिंसा का एक एक सूत्र के रूप में देखा जाता है, जिस महावीर के विचार को अपना लेने पर आदमी जीवन में कभी पाप कर ही नहीं सकता, तो पाप धोने की जरूरत क्या पड़ेगी? और उनके विचारों को आप गिनती तक नहीं करना चाहते। यदि कोई वह अच्छी बात बताते हैं तो कहते हैं वो तो नास्तिकता की कर, नास्तिक है, वो उसकी बात नहीं मानी जानी चाहिए। और उस बुद्ध महावीर पर नास्तिकता का लेवल लगाते 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 जब आप थक गए, तब कबीर साहब पर वह लेवल चिपकाना आपने शुरू किया कि कुछ नहीं मानता, इसलिए इसकी बात ही मत मानो, कुछ भी कहे मन सब खट्टा है, क्योंकि वो अपना वाला दही नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि रावण खट्टा लग रहा है, क्यों? प्रत्येक साल पुतला जलाने की नौबत आ रही, क्यों? क्योंकि अपना वाला नहीं है। उसके सामने में इंद्र उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि रावण ने सीता मां का अपहरण किया, उसके बावजूद भी सीता मैया को मर्यादा के साथ रखा ना जी। खैर दुश्मनी में आकर के किया। मैंने कल भी कहा कि रावण यदि एक गलती सिर्फ न करता कि सीता मैया का अपहरण न करता, वो राम जी से और कोनो तरह से 2-2 हाथ कर लेता, उठा के पटक देता कि जो करना था वो कर देता, छल कपट परपंच जो करना था, साम दाम दंड भेद राजनीति में सब चलता है। तो वो भी राजा थे, ये भी राजा थे अपना, तो राजनीति में और जो काम उनको कर लेना था कर लेना चाहिए था। उनके जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ा भूल यह हुआ कि युद्ध में उस स्त्री को नहीं घसीटना चाहिए था, नहीं खींचना चाहिए था। यदि इतना सा काम रावण नहीं करता तो आप पूरे इतिहास में रावण की एक भी गलती को ढूंढ करके दिखा देंगे हमको, तो फिर आप जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि भाई चाहेगा ना, कोई भी बहन, कोई भी स्त्री यदि भाई की खोज करेगा तो किसके जैसा खोजेगा? रावण के जैसा खोजेगा। और चीज में वो चाहे जो हो जाए, लेकिन एक भाई होने के लिए रावण वाला गुण, एक बहन के लिए भाई में रावण वाला गुण होना आवश्यक है। क्यों क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहन के इज्जत पर, बहन के प्रतिष्ठा पर यदि आंच आता हो,
उस आंच देने वाले के सामने में रावण जान रहा था कि मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी। 4 वेद हम पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं, शिव के बड़े भक्त हैं हम, मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा साधना, मेरा तपस्या सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन सब चीज विनष्ट हो जाएगा यह जानने के बावजूद भी अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए, अपने बहन की प्रतिष्ठा के सामने लड़ने के लिए, अपना विनाश जानने के बावजूद भी जो चट्टान की तरह खड़ा हो जाए उसको रावण कहा जाता है। यही नहीं किया जी वो, जिसने हमारी बहन के साथ छेड़खानी किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सामने वाला कितना बड़ा हो देख लिया जाए, मार देगा कि मर जाए वो देखा जाएगा। तो अपने बहन की प्रतिष्ठा पर जो भाई अपने जीवन के सर्वस्व को कुर्बान कर दे, ऐसा भाई दुनिया का कौन सा बहन नहीं चाहेगा? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? लेकिन उसमें हम एक भी अच्छाई देखना नहीं चाहते। केवल जहां देखो आज हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी दशहरा आता है तो रावण के पुतला खड़ा करके तीर मारता है। क्यों? कारण सिर्फ इतना है कि उसके प्रति केवल नफरत भरी गई। जो अच्छाई राम जी उनमें देख पाए, राम का चेला नहीं देखना चाहता है। राम जी उस रावण में गुण नहीं देखा। यदि गुण नहीं देखा तो उसके मृत्यु के उपरांत लक्ष्मण को शिक्षा के लिए क्यों भेजा? लक्ष्मण जी तो कह रहे थे कि वो तो दुश्मन है, उसके पास हम क्यों जाएंगे। लेकिन राम का व्यापक दृष्टिकोण देखिए, राम का उदार हृदय देखिए, राम का उदार चरित्र देखिए कि श्री राम कहते हैं यारे जब तक वो जिंदा था तब तक वो मेरा विरोधी था, तब तक वो मेरा दुश्मन था। लेकिन अपने दृष्टि को इतना व्यापक करो कि अपने दुश्मनों में भी यदि अच्छाई हो, अपने दुश्मनों में भी गुण हो तो उससे गुण लेने में हिचक नहीं करना चाहिए, उसके सामने जाकर के नतमस्तक हो जाए।